डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज के लेक्चर में हम लिमिट्स के वो सेक्शंस को कवर कर रहे हैं जो कि काफी टफ माना जाता है बच्चों के नजरिए से, लेकिन वो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में और यहाँ से एडवांस के क्वेश्चंस बनते हैं, मेंस में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो 2020 के लिए लिमिट्स का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन ये है। आपके सामने हेडिंग तो लिखा हुआ है लिमिट्स बाय यूजिंग डिफिनिट इंटीग्रेशन। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि लिमिट का भी यूज करना है, डिफिनिट इंटीग्रेशन का भी यूज करना है। तो आज कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे इसी बेसिस पे, इसी कंसेप्ट पे। छोटा सा सेक्शन है, 10 से 15 मिनट का सेक्शन है और आप इसे देखिए और यहाँ से आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगा और आप इसका यूज अपने 2020 आने वाले एग्जाम में करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग दैट, आप अगर नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही छोटे छोटे सेक्शंस लाता रहूंगा आपके लिए। और हम इस चीज को स्टार्ट करने से पहले एक सूचना देना चाह रहे हैं। सूचना ये है कि जो 10th से 11th में मूविंग स्टूडेंट्स हैं और गांव के स्टूडेंट्स हैं जो शहर में नहीं है, जिसको एक्सेस नहीं है कोचिंग का, वो हमें से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे 6200892989। किसी भी तरह का हेल्प, चाहे आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, कोई डाउट्स हैं या कैरियर गाइडेंस को लेके कि क्या करें आगे क्या ना करें, है ना, या मोटिवेशनल सेशन या किसी भी चीज के लिए आप हमसे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। वैसे हम क्लास 11 का स्टार्ट करने वाले हैं 8 जून से, तो लाइव क्लास के लिए, यूट्यूब पे नहीं, लाइव क्लास के लिए आपको इस नंबर पे मैसेज करना होगा, आपका अपना नाम और आप कहाँ से हैं, और उसके बाद मैं आपको लिंक भेजूंगा 8 जून से। चलिए, अगर आप देख रहे हैं इस चीज को तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप ऑलरेडी कहीं पढ़ रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, आप बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। तो हम आज का ये सेक्शन शुरू करते हैं। तो हमें कुछ छोटा छोटा चीज जानना है और हम इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाएंगे। चलिए, डिफिनिट इंटीग्रेशन का थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं। आपने पढ़ा होगा डिफिनिट इंटीग्रेशन, है ना, a to b fx dx। ये क्या होता है? ये एरिया देता है। ये क्या देता है? एरिया अंडर द कर्व। सपोज कीजिए ये कर्व है आपका fx और ये आपका a है और ये आपका b है। थोड़ा सा स्टेप समझिएगा। a से b fx dx, यही एरिया दे रहा है आपका, है ना। और इसी को जब आप डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़े होंगे तो इनफाइनाइट n नंबर्स पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है ना। और एक विड्थ जो बोला जाता है उसको h बोला जाता है। तो नंबर ऑफ पार्टीशन कितना हो जाएगा? तो b माइनस a अपॉन h, है ना। कितने पार्टीशन हो जाएंगे? h आपका एक छोटा सा विड्थ हो गया। वैसे अगर आप इस चीज को देखेंगे तो सिग्मा भी समेशन देता है और इंटीग्रेशन भी समेशन देता है। तो हम इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में भी लिखते हैं। तो कब लिखते हैं? तो इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, सिग्मा h टेंड्स टू 0, है ना, h इंटू, ये सिग्मा यहाँ h टेंड्स टू 0 नहीं, यहाँ पे लिमिट करना पड़ेगा, है ना। लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n f a प्लस आर एच। आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, आपने पढ़ा होगा, लेकिन हमें क्या जरूरत है यहाँ पे? हमें वो देखना है। हम क्या करेंगे, जब भी लिमिट दिया रहेगा इस फॉर्म में, देखिए यहाँ पे इनफाइनाइट सीरीज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, है ना, और 1/n सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n f ऑफ r/n। अगर ये दिया हुआ है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n r इज इक्वल टू 1 टू n और f r/n, इसको हमको डिफिनिट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कैसे करेंगे? ये लिमिट हो जाएगा 0 टू 1 fx dx, है ना। ये हमारे काम की चीज है, बस इतना ही याद रखना है। हमें जब भी यूज करना है यही फॉर्मूला यूज करना है। ये कैसे हुआ? देखिए, आपको जो भी एक्सप्रेशन मिलेगा उसको r/n के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, मैं सिखाऊंगा। और ये आया कैसे कि r/n को x पुट कर दीजिए, है ना। जैसे ही r/n को x पुट कीजिएगा तो 1/n हो जाएगा आपका dx, है ना। 1/n जब बात कीजिएगा तो ये आपका dx हो जाएगा। यही 1/n को dx पुट किया गया है। और जब r का वैल्यू 1 पुट कीजिएगा तो ये 1/n हो जाएगा और n इंफिनिटी है तो 0 हो जाएगा। जब n पुट कीजिएगा तो n/n x का वैल्यू 1 आ जाएगा। और इन जनरल अगर हम बात करें, सपोज कीजिए ये 0 से
1 नहीं है या r इक्वल टू 1 से n नहीं है, तो ऐसा अगर रहा कहीं भी, सपोज कीजिए यहाँ चेंजेज है थोड़ा सा, क्या चेंजेज है, यहाँ पे आपका k आ गया, r इक्वल टू 1 से लेके kn, सिर्फ n नहीं है, यहाँ kn है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 से लेके k हो जाएगा, है ना। 1 वाला आप पहले देख चुके हैं, अब k वाला ये नोट कर लीजिए, और हम सीधे क्वेश्चंस पे आएंगे। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको करना क्या है कि जो भी फंक्शन दिया रहेगा, जो भी समेशन में दिया है, उसे इस फॉर्म में आपको लाना है। एक जगह 1/n दिखना चाहिए और अंदर में फंक्शन के अंदर में r/n दिखना चाहिए। बस इतना ही काम करना है आपको, और आपको सारे क्वेश्चंस बनाने हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, 2016 एडवांस का है, इसको हम लोग आगे करेंगे। अभी देखिए 2018 एडवांस का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 2018 का, है ना। क्या कह रहा है, फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर n लेट yn इज इक्वल टू दिस, फॉर x बिलोंग्स टू r ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये तो बाद की बात है। इफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी yn इज इक्वल टू l, ये क्या दिया हुआ देखिए, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी yn इज इक्वल टू l, तो yn तो आपका ये है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, yn की जगह पे आप 1/n, n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस n टू द पावर 1/n, ऐसा लिखा हुआ है, और इज इक्वल टू n। हमें यह सिंपली इसका वैल्यू निकालना है। अब देखिए 1/n प्लस 1 है, n प्लस 2 है, n प्लस n है ना, और यहाँ आपका क्या है 1/n है, ये भी आपका 1/n है। हमें क्या चाहिए कि हम r/n इसको जनरल फॉर्म में करें, और वो कौन सा फॉर्म होना चाहिए, r/n का फॉर्म होना चाहिए, और सिग्मा का यूज करने के लिए हमें आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं ना, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, लॉग लेंगे तभी ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स, है ना। लॉग भी ले सकते हैं, ln भी ले सकते हैं, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स। जैसे ही ln लेंगे दोनों साइड, तो ये आ जाएगा ln l LHS RHS वाला, ये आ जाएगा आपका लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n ln n प्लस 1 प्लस ln n प्लस 2, मल्टीप्लीकेशन है तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ln n प्लस n। और ये जब आप 1/n ले रहे हैं यहाँ पे, ये 1/n कॉमन आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे आपका एक 1/n और बच जाएगा, तो 1/n ये हो जाएगा 1/n, और एक बाहर आ जाएगा, है ना, इस तरीके से। यहाँ तक सही है। अभी आपको किस फॉर्म में चाहिए, r/n चाहिए, सिग्मा के फॉर्म में। देखिए तो वैसा तो है नहीं, कहीं भी नीचे n है नहीं, हम क्या कर रहे हैं, और हमेशा 1/n ही चाहिए होता है, तो एक जो 1/n है इसको सब में डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, क्या कीजिए ना कि 1/n को पहले ही अंदर कर दीजिए इसको, है ना। आप देखिए क्या करेंगे, 1/n को पहले ही अगर आप अंदर करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए सपोज कीजिए, है ना, सपोज कीजिए यहाँ पे पावर 1/n है, तो ये n अगर अंदर जाएगा तो n टू द पावर n हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा, इसको थोड़ा सा अभी ट्रेस कर रहे हैं। आप क्या कीजिए, यहाँ पे देखिए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ से n कॉमन ले लीजिए 1/n, यहाँ से n, यहाँ से भी n, यहाँ से भी n, तो टोटल कितने हो जाएगा, n टू द पावर n, और इसका पावर 1/n, तो जब बाहर आएगा इससे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाहर n आ जाएगा, है ना, 1 प्लस 1/n हो जाएगा। देखिए क्या किए हैं, यहाँ से n कॉमन लिए, एक n हो गया, 2 3 4, इस तरह से यहाँ पे n, तो n टाइम्स ऑफ n यानी n टू द पावर n बाहर आएगा,
लेकिन उसका पावर क्या 1/n, तो n टू द पावर n इंटू 1/n कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ n, और यहाँ आ जाएगा तो आपका 1 + 2/n, और लास्ट में आपका दिखेगा 1 + n/n, इस तरीके से दिखेगा, और इसका पावर अभी भी 1/n है। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, अब दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, तो ln l इक्वल टू आपको दिख जाएगा, एक पैटर्न दिखेगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n बाहर आएगा, और ये देखिए तो जब आप ln ले रहे होंगे तो ln 1 + 1/n प्लस ln 1 + 2/n, तो 1 2 3 n तक जा रहा है। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, सिग्मा r इक्वल टू 1 to n ln 1 + r/n। देख लीजिए आप, ये बस इतना ही पैटर्न में बैठाना होता है। 1/n इसका बाहर आएगा, यहाँ ln जैसे r का वैल्यू 1 रखिए तो पहला आ जाएगा, प्लस r का वैल्यू 2 रखिएगा तो दूसरा वाला आ जाएगा, r का वैल्यू 1 रखिएगा तो लास्ट वाला आ जाएगा। अभी क्या है देखिए, आपको फंक्शन जो आया f r/n आ गया है ना, फंक्शन आ गया, यहाँ 1/n है, इसको आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, ये क्या आ जाएगा 0 to 1 f of x, है ना। तो x की जगह पे यहाँ क्या आएगा, r/n को x पुट कर दे, यहाँ पे आ जाएगा आपका ln of 1 + x dx, क्योंकि 1/n भी है, ये उसका पैटर्न हो जाएगा। तो ln 1 + x को आप लोग कैसे लिखेंगे, 1 + x ln of 1 + x x ln x माइनस 1 + x, इंटीग्रेशन आपको याद होगा इसका, है ना, ये आ जाएगा 0 to 1, यहाँ से क्या आएगा 1 पुट कीजिएगा तो 2 ln 2 - 2, है ना, 2 ln 2 - 2, 0 पुट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा +1, ये आ गया 2 ln 2 - 1, ये आ जाएगा ln 4, और -1 को ln e कीजिएगा तो ln 4/e आ जाएगा। यहाँ से ln l का वैल्यू ln 4/e आ गया, तो फिर आप l को किसके बराबर कर देंगे, दिस इम्प्लाइज l = 4/e, और e का वैल्यू 2.71 होता है, ये l का वैल्यू हो गया 1 पॉइंट समथिंग, और ग्रेटेस्ट इंटीजर l पूछा था, वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, है ना। तो ये जो आया था आपका एडवांस किस में आया था 2018 में, और इसी कंसेप्ट पे आया था, और इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, आंसर इसका आ जाएगा 1। नोट कीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन है, ये टेक्स्ट बुक का है, सिंगेज का है ना, आपने बनाया होगा तो आपको पता होगा। तो क्या है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी फैक्टोरियल n अपॉन n टू द पावर n, है ना। तो अब इसको आप कैसे कन्वर्ट कीजिएगा, ये भी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है ना, तो n टेंड्स टू इंफिनिटी है तो हमें सिग्मा का फॉर्म चाहिए होता है, सिग्मा का फॉर्म आ जाएगा फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो मान लेते हैं कि ये l दिया हुआ है और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, अच्छा देखिए n फैक्टोरियल है अपॉन n टू द पावर n है, टू द पावर 1/n, तो ये पावर को लॉग लेना पड़ेगा, टेकिंग लॉग, है ना। अब आसानी से आप देख लेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n, और फैक्टोरियल n को आप क्या लिखिएगा, देखिए तो 1 2 3 और लास्ट में कहाँ तक जाएगा n तक, अच्छा n टू द पावर n कहने का मतलब n कहाँ तक जाएगा, ये भी n तक जाएगा, है ना। तो अगर आप ln लिए हैं तो यहाँ भी ln लेना पड़ेगा, है ना, इस जगह पे दोनों जगह ln, यहाँ से आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n ln ऑफ 1 × 2, इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं 1/n इंटू 2/n, तो आप क्या कीजिए सबको अलग कर लीजिए, ln 1/n हो जाएगा प्लस ln 2/n हो जाएगा, ln n/n हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में था तो ऐड हो जाएगा। अब इसको सिग्मा के फॉर्म में कर लीजिए, ये तो मैं समझा रहा हूँ, बाकी आप जब समझ जाएंगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, और 1/n सिग्मा r = 1 to n, ये इसको हम कैसे कर सकते हैं 1 to n तक गया तो ln r/n, यही करना पड़ेगा, है ना। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n भी दिख गया, r/n भी दिख गया, r = 1 से n भी चला गया, तो अब डायरेक्ट आप इसको क्या लिख सकते हैं ln l = 0 to 1, और ये आ जाएगा ln r/n को x, ये बच जाएगा dx, ln x का इंटीग्रेशन
आपको पता ही होगा, है ना। क्या आ जाएगा, x ln x माइनस एक्स। जब 1 पुट कीजिएगा तो 0, यहाँ पे -1 दिखेगा। 0 पुट कीजिएगा तो 0 तो लिमिटिंग आ जाएगा केस, है ना। तो यहाँ से ln l इजकल टू -1 आ जाएगा, और यहाँ से l इजकल टू क्या आ जाएगा, e टू द पावर -1 यानी कि 1/। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका 1/। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं और देखते हैं। देखिए इस बार तो दिया हुआ है बना के, है ना, 1/n + 1 1/n + आपको पैटर्न ढूंढना है। आप इसको क्या कीजिए, l इजकल टू, इसमें पावर भी नहीं है ना, तो लॉग लेने की जरूरत नहीं है। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n, ठीक है। तो n + 1 n + 2 n + 2 n + 4, और यहाँ पे आपका क्या है 6n²। आप इसको पैटर्न पे बैठाइए। तो जब पैटर्न पे बैठाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए तो कोशिश कीजिए इसको ढूंढने का, है ना। आपको दिख जाएगा ये 1/n + r, देखिए n + r इंटू n + 2r, है ना। कैसे दिखाइए आपको, देखिए इसका पहला टर्म, इसका पहला टर्म, है ना। n + 1, r का वैल्यू 1 पुट कीजिएगा, 2 पुट कीजिएगा, है ना। इसी तरह r का वैल्यू n पुट कीजिएगा तो ये 2n, और 2 4 इस तरह से आ रहा है तो यहाँ से आ जाएगा। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर में n चला जाएगा। अच्छा देखिए यहाँ से हमको क्या चाहिए होता है, r/n चाहिए होता है, तो n यहाँ से बाहर ले लीजिए। n तो पहले से था, n एक जगह से बाहर आया, n दूसरे ब्रैकेट से बाहर आया, तो बचेगा कितना यहाँ पे 1 + r/n, और यहाँ पे बच जाएगा 1 + 2r/n, ऐसा बच जाएगा, है ना। एक n कैंसिल हो गया, फॉर्मेट में आ गया, n इंफिनिटी है, और यहाँ पे सिग्मा देना पड़ेगा ना, सिग्मा r इजकल टू 1 से लेके n तक, क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट कर दिया तो r इजकल टू 1 से लेके n। अब ये फॉर्मेट में आ गया, तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 0 to 1 1 बाय, यानी कि dx बाय 1 + x, और ये आ जाएगा 1 + 2x। पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेट कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए, और आंसर में इसको log 3/2 आएगा, है ना। आपको सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन से इसको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। अगर नहीं समझ में आता है तो मैं थोड़ा सा और हिंट दे रहा हूँ, किया जाएगा आपका 0 to 1 -1/x + 1 + 2/1 + 2x। जब पार्शियल फ्रैक्शन कीजिएगा तो यही आएगा। अब यहाँ के बाद देख लीजिए आंसर log 3/2 आएगा। अब हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं, है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आया होंगे, इसलिए ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, है ना। क्या दिया हुआ है, लिमिट दिस इजकल टू दिस, देखिए n टेंड्स टू इंफिनिटी है, पावर है, पावर है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, लॉग तो लेना पड़ेगा, है ना। आपको इसके बारे में सोचना है, ये तो ऑप्शन है, पहले इसके एफएक्स तो निकालने हैं। तो एफएक्स दिया और पावर भी दिया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड, ln fx, इसको इधर लिख लेते हैं, है ना। और ये क्या आ जाएगा आपका, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, x/n बाहर आ जाएगा, यहाँ पे ln, और बाकी ये सारे के सारे टर्म आ जाएंगे। चलिए देखिए अब इसी के अंदर मैं क्या क्या दिखाने वाला हूँ। यहाँ से आप कॉमन लीजिए, ध्यान से देखते जाइए। यहाँ से आप कॉमन लीजिए n, यहाँ से कॉमन लीजिए n, यहाँ से कॉमन लीजिए n। n कितनी बार कॉमन आएगा, आपको दिख जाएगा कि n इसमें कितनी बार है, n टाइम्स है, n ब्रैकेट है ना, x + n/2 n, देखिए क्या 1 2 3 4 1 से लेके n तक गया, तो ब्रैकेट कितना है, n ब्रैकेट है। तो n ब्रैकेट में से n कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, n टू द पावर n हो जाएगा, और n टू द पावर n पहले से भी है ना। देखिए मैंने क्या बताया, n ब्रैकेट है, यहाँ से भी n कॉमन लीजिए, यहाँ से n कॉमन लीजिएगा, यहाँ से भी n बाहर निकालिए, यहाँ से भी n बाहर निकालिए, तो कितना हो गया, n टाइम्स n हो गया, और पहले से एक n टू द पावर n है, तो यहाँ पे आ गया आपका n टू द पावर
2n, और यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा, n बाहर लिए तो x बाय n प्लस 1, समझते जाइएगा, है ना। और यहाँ जाएगा x बाय n प्लस 1/2 और x बाय n प्लस 1/n, ऐसा आ जाएगा। उसी तरह देखिए, अब यहाँ से n स्क्वायर बाहर निकालिए, यहाँ से n स्क्वायर बाहर निकालिए, और यहाँ भी n ब्रैकेट है और एक ब्रैकेट में से n स्क्वायर बाहर निकाल रहे हैं, तो n ब्रैकेट होगा तो n टू द पावर 2n आ जाएगा। तो n फैक्टोरियल तो पहले से रहेगा, n टू द पावर 2n बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा आपका x स्क्वायर बाय n स्क्वायर प्लस 1, यहाँ होगा आपका x स्क्वायर बाय n स्क्वायर प्लस 1/4, है ना। इसी तरह से x स्क्वायर बाय n स्क्वायर प्लस 1/n स्क्वायर, ये हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों जो होगा n टू द पावर 2n, n टू द पावर 2n कैंसिल हो गया। फिर एक स्टेप और समझिए, एक स्टेप क्या है, n फैक्टोरियल को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 इंटू 2 इंटू कहाँ तक जाएगा, ये n तक। देखिए अब ये सब इससे मल्टीप्लाई होगा, तो हम क्या कर रहे हैं कि 1 को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और लास्ट में क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बाय एन स्क्वायर भी बनेगा। यहाँ से देखते जाइए, एक्स स्क्वायर बाय एन स्क्वायर प्लस 1 होगा, लेकिन इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 से तो ये आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर बाय एन स्क्वायर प्लस 1/2, है ना। और इसको n से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो nx स्क्वायर बाय एन स्क्वायर प्लस 1/n आ जाएगा। अब पैटर्न देखिए, एक्स स्क्वायर बाय एन स्क्वायर 1 है, 2 है, यहाँ 3 आएगा, लास्ट में n टाइम्स में n आ गया, नीचे तो n स्क्वायर है ही, यहाँ 1 है, 1/2 है, 1/n है। जब हम इसको देखना चाहेंगे तो यहाँ पे देखिए x बाय n, ये तो आपको समझ में आ गया पैटर्न क्या था, x बाय n प्लस 1, x बाय n सब में है, लेकिन 1, 1/2, 1/n, यहाँ पे भी वेरिएबल है। तो जब हम इसको लिखने जाएंगे तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या देखिए, तो ln लिए हैं तो ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x बाय n प्लस 1/r, है ना। और जब हम इसको नीचे लिखेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, हर जगह है एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, इसको जब हम n से ये वाला मल्टीप्लाई किए थे तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे n है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, r टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, है ना, प्लस 1/r, इस तरीके से बनेगा। और ये ब्रैकेट यहाँ तक आएगा, और जब आप ln r के टर्म में लिख दिए तो यहाँ पे आपको क्या देना पड़ेगा, सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेके n। अब आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। मैंने क्या किया, एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, यहाँ से n ऊपर से सबसे बाहर कॉमन लिया, यहाँ से n स्क्वायर कॉमन लिया, n ब्रैकेट में n कॉमन लेंगे तो n टू दी पावर n, पहले से n टू दी पावर n है, n टू दी पावर 2n दिखेगा, n स्क्वायर n ब्रैकेट में लिए तो n टू दी पावर 2n दिख जाएगा, ये कट जाएगा। फिर उसके बाद n फैक्टोरियल को 1 इंटू 2 इंटू n होता है, तो 1 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, n को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, ये वाला पैटर्न बना, और वहां से ऑब्जर्व करके ये आ गया है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए, अब आपको हमें चाहिए r बाय n का फॉर्म, हमें चाहिए r बाय n का फॉर्म। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से कुछ कॉमन लेते हैं ना, तो हम लोग क्या कॉमन लेंगे यहाँ से, तो 1/r यहाँ से कॉमन ले लीजिए। जब आप 1/r यहाँ से कॉमन लेंगे, देखिए फिर से ध्यान से देखिए, मैं दूसरे कलर से लिख रहा हूँ, कंफ्यूज मत कीजिए, 1/r कॉमन लीजिएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ r है नहीं 1/r, तो rx बाय n हो जाएगा। तो जब आप इसको लिखना चाहेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/r कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा आपका rx बाय n प्लस 1, है ना। इसको मिटा रहा हूँ, rx बाय n प्लस 1, ये आ जाएगा। और यहाँ से 1/r कॉमन लेंगे, तो 1/r कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, r पहले से था, 1/r भी कॉमन लिए, यहाँ r स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय एन स्क्वायर प्लस 1, है ना। हम क्या किए हैं, देखिए अगला स्टेप लिखने, देखिए ये तो अगला स्टेप होता है, हम क्या किए हैं, इसी में से 1/r कॉमन ले लिया, टेकिंग कॉमन 1/r, दोनों जगह से अंदर में ही टेकिंग 1/r कॉमन। अब अपने में तरह से लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, तो 1/r कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में r बाय n टाइप का दिख गया, नीचे r बाय n का होल स्क्वायर दिख गया, यही हमें चाहिए था। और यहाँ 1/n तो है ही, है ना,
तो लिमिट r इक्वल टू 1 से लेके n तक दिया हुआ है। तो जब हम इसको लिखने जाएंगे, अब समझिएगा जो पैटर्न हमें चाहिए था ln fx था ही, है ना, इज इक्वल टू, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? देखिए अभी हमको क्या लिखना पड़ेगा, r बाय n को y लिखना पड़ेगा। x क्यों नहीं लिख रहे हैं? x पहले से यहाँ पे मौजूद है। r बाय n को y लिखेंगे, 1 बाय n क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा। तो यहाँ पे x रहेगा ही रहेगा, और ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, देखिए 0 टू x, 0 टू x जाएगा, और हम लोग क्या मान रहे हैं, लेट r बाय n इक्वल टू y, 1 बाय y को आप क्या लिखिएगा, dy, है ना। r का वैल्यू 1 रखिएगा, n इंफिनिटी है तो 0 आ जाएगा, r का वैल्यू n रख दीजिएगा तो 1 आ जाएगा, 0 टू 1 जाएगा, x नहीं जाएगा, है ना। जो पैटर्न है वही जाएगा ना, r का वैल्यू 0 टू 1, x ये पहले से रहेगा क्योंकि 1 बाय n गया है। अब यहाँ क्या बच जाएगा, देखिए r बाय n को y पुट किया तो 1 प्लस एक्स वाई ln ऑफ 1 प्लस एक्स वाई अपॉन इसको एक ब्रैकेट में रखिए, और 1 प्लस देखिए एक्स स्क्वायर है और ये वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर dy। जब आप इतना कर लिए हैं, अब देखिए यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं, जैसे इंटीग्रेशन करते हैं, पुट एक्स वाई इक्वल टू टी। जब आप एक्स वाई इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो वाई वेरिएबल है ना, एक्स इंटू डी वाई डी टी के बराबर होगा। तो ये जो एक्स है ये कांस्टेंट है, एक्स इंटू डी वाई डी टी के बराबर होगा। अब देखिए अगर आप y का वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो t का वैल्यू 0 होगा, लेकिन y का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब जो लिमिट चेंजेज होंगे, अब क्या होंगे, आपने यहाँ तक लिख लिया है, मैं इसको फिर मिटा रहा हूँ, है ना। तो जब यहाँ से आप देखिए क्या बोले, जब y का वैल्यू 0 होगा तो t का वैल्यू 0 होगा, जब y का वैल्यू 1 होगा तो t का वैल्यू x होगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ln ऑफ fx इक्वल टू 0, क्योंकि x इंटू डी वाई क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा, तो 0 टू x ln 1 प्लस टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt, है ना, ऐसा दिख जाएगा। और देखिए क्या है आपको f डैश है, तो आप क्या कीजिए, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, लिबनिज है ना, लिबनिज रूल आपने इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा। तो क्या होगा ln का, तो ये तो हो जाएगा f डैश x बाय fx। लेकिन इधर क्या होता है, जहां वेरिएबल है वहां पे x आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ln 1 प्लस एक्स अपॉन ln इसके साथ ही है अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। डिफरेंशिएशन करने के बाद ये वेरिएबल की जगह पे आ जाता है, फिर इसका डिफरेंशिएशन होता है, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, f डैश x अपॉन fx इक्वल टू ln 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर आप देखिए अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, f डैश 2 है, f डैश 3 है ना, f डैश 2 पुट x इक्वल टू 2, है ना। तो f डैश 2 डिवाइडेड बाय 2, f2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ln 3 बाय 4, f डैश 2 बाय f2 क्या है, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि 3 बाय 4 1 से छोटा है और इसका बेस क्या है, 1 से बड़ा है, ये निगेटिव आ जाएगा। और उसी तरह अगर आप 3 पुट कीजिएगा, पुट x इक्वल टू 3, क्या आ जाएगा, f डैश 3 बाय f3, ये आ जाएगा ln 4 बाय कितना आ जाएगा, 3 पुट कीजिएगा तो 9 10 आ जाएगा, है ना। ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 5, यानी कि ln 2 बाय 5, ये भी लेस देन 0 है। यहाँ पे देखिए तो 3 बाय 4 नहीं होगा, 3 बाय 5 होगा, है ना, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 3 बाय 5, ये 3 बाय 5, ये 2 बाय 5, है ना। तो जब आपका ये 3 बाय 5 है और ये 2 बाय 5 है तो कौन छोटा होगा बताइए आप ही। तो f डैश 3 बाय 3 और f डैश 2 बाय 2 में ये छोटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर में कम है,
यहाँ पे न्यूमरेटर में ज्यादा है, ये गलत हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। रीजन क्या है कि एफ डैश 3/3 इज स्मॉलर देन एफ डैश 2/2 होना चाहिए। तो ये 3/5 है, ये 2/5। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए हम आगे का बात करते हैं कि इसके और ऑप्शंस में क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या नहीं हो सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात कीजिए करते हैं। तो फोर एक्स इक्वल टू 1 देखिए, तो जब आप x का वैल्यू 1 पुट कीजिएगा तो यहां से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एफ डैश 1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कैसे, 1 + 1 है ना, 0 1 + 1 तो 2 आ जाएगा। 1 + 1 2, तो 2/2 1 ln 1 0 आ जाएगा, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एफ डैश 1 0 आ जाएगा। जब 1 पे 0 देख लीजिएगा, आगे देखिएगा x इक्वल टू 1 पे तो 0 आ रहा है, एफ डैश x इधर नेगेटिव आ रहा है और इधर पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि एफ डैश x जो है 1 से पहले में इंक्रीजिंग है, 1 से बाद में डिक्रीजिंग है। तो एफ एक्स जो है इंक्रीजिंग इन 0 to 1 और डिक्रीजिंग इन 1 से आगे, x ग्रेटर देन 1 है ना। तो एफ डैश 2 क्या आएगा, निगेटिव आएगा। क्यों निगेटिव आएगा, क्योंकि इधर वाला पूरा पोर्शन ही 1 से आगे जाएंगे तो एफ डैश का वैल्यू निगेटिव आ रहा है। 1 से आगे 2 है तो एफ डैश 2 निगेटिव आएगा। तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, एफ डैश 2 निगेटिव हो जाएगा। अब और क्या देखिए, 1/3 और 1/2 में क्या है, 1/3 भी 1 से छोटा है और 2/3 भी 1 से छोटा है। तो 1/3 और 2/3 में कौन छोटा है, देख लीजिए, है ना। अगर आप कीजिएगा तो ये 1/3, सिंस 1/3 जो होगा वो छोटा होगा 2/3 से, तो इस पे जो फंक्शन होगा, क्योंकि इधर तो इंक्रीजिंग है, फंक्शन भी सेम सिंबल देगा, है ना, f2/3। ये कंसेप्ट था। तो ये आपका सही हो जाएगा। तो बी और सी सही होगा। और 1/2 देखिए तो 1/2 छोटा है और 1 आपका बड़ा है, तो 1/2 से लेके 1 में f 1/2 पे छोटा मिलेगा, 1 पे बिगेस्ट मिलेगा, यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग। ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपको बी और सी सही होगा। तो एक बार फिर से इसको देख लीजिए और समझ लीजिए कैसे बनाना है। और आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसका, बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होता है, इसलिए इसका पार्टिकुलर सेक्शन लेके आए हैं। अगर आपने ज्वाइन किया है क्लास को तो लोगों में शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, है ना।